हेलो 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 जी, नमस्कार। की हालचाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, विजय सीरीज में हमने बहुत सारे चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं और अब आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका वन शॉट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जल्दी से इस वीडियो को करेंगे लाइक और एक पेन और कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी आप उसको नोट कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है यार। रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स नाम आया कहाँ से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स? तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे दो चीजें हैं बेटा, यहाँ पे दो चीजें हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहां से आया है आपका रिडॉक्स नेम, यहां से आया है आपका रिडॉक्स नेम रिडॉक्स। ठीक है, तो रेड और ऑक्स, तो ये हो गया आपका रिडॉक्स। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैम रिडॉक्स रिएक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं और इस चैप्टर में हम और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं ये तो हमें समझ में आ गया कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि यार उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो क्या मैम बस इतना ही था? इस चैप्टर में इतना ही है? नहीं, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हो, इसी के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये भी अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन एंड उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो ये सारी चीजें अपन रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं। अब मैम हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज। तो बेटा जो आपकी क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है उसके बेसिक्स इस वाले चैप्टर में है, समझ रहे हो। तो आप जब क्लास 12th में जाओगे, जब आप सीईटी का एग्जाम दोगे, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तब समझ में आएगा जब आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना, कोई भी एक रिडॉक्स रिएक्शन को, ये सारी चीजें आती हैं तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, वरना थोड़ी डिफिकल्टी होने वाली है। ठीक है, तो चलो इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि ये आगे की चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिक्स कर दिया, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि एक ही आपकी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और एक सेम रिएक्शन में बेटा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन स्पीशीज। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करते हैं, कौन सी स्पीशीज करती है, कैसे होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, क्या होता है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, दीज रिएक्शंस, पावर बैटरीज, causes rusting, drive combustion and sustain life through respiration and photosynthesis। बहुत सारी आपके डेली लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो देखो बैटरीज आपने देखा होंगे ना, जैसे आजकल के फोन्स में तो हमको नॉर्मल बैटरीज वाला नहीं आता क्योंकि हम उसको खोल के नहीं कर सकते, लेकिन पहले के टाइम पे जो फोन आते थे उसमें बैटरीज होती थी, बैटरीज अलग से लगी होती थी, तो उसको अपन रिचार्ज कर सकते थे। तो रिचार्ज जो है दैट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो अपन ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है ना उसमें अपन पढ़ने वाले हैं। कंबशन में देखो क्या होने वाला है, फ्यूल ऑक्सीडाइज होता है, रिलीज क्या क्या होता है, हीट और लाइट रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस, CO2 रिड्यूस होता है, H2O ऑक्सीडाइज हो रहा है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीडाइजेस टू रिलीज एनर्जी। तो ये सारी हमारी डेली लाइफ में ऐसी चीजें हैं जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। पूरी हमारी तुम आसपास जितनी भी चीजें देखोगे, देखो बैटरीज हो गई या फिर कंबशन होने वाले, कंबशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस तो नॉर्मल है जिससे प्लांट्स खाना बनाते हैं। रेस्पिरेशन जो हम करते हैं तो ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा है टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो उसमें ये सब में इन सारी चीजों में क्या है बेटा,
आपकी रिडॉक्स रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो मैम हमने ये तो पढ़ लिया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इतनी बार सुन लिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इसके ना काफी सारी डेफिनेशंस हैं, इसकी काफी सारी डेफिनेशंस हैं और काफी सारे तरीकों से आप ऑक्सीडेशन को पहचान पाओगे, ठीक है। सबसे पहले मैं सबसे इजी तरीका बताती हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जब भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है। मैं आपको अगर इसका एग्जांपल दूं, तो इसका एग्जांपल देखो, मैंने क्या किया, मैग्नीशियम में मैंने ऐड किया ऑक्सीजन और मैंने क्या बना दिया, MgO। मैंने क्या बना दिया बेटा, MgO। अगर इसको मैं बैलेंस कर दूं यहाँ से 2 और 2, ठीक है। तो ये क्या है, देखो, जब मैंने मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड किया, जब मैंने क्या किया, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को ऐड किया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या हो रहा है, जब भी कोई भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, देखो पहले ही सिंगल था, पहले क्या था, मस्त घूम रहा था, फिर ऑक्सीजन ने क्या बोला, भाई आजा अपन बॉन्ड बनाते हैं, आजा अपन बॉन्ड बनाते हैं। तो इसने जब बॉन्ड बनाया, MgO बन गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। जब भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं मैम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, जब भी हाइड्रोजन का क्या होने वाला है, रिमूवल होने वाला है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, तो इसका एग्जांपल देखो, H2S, अगर मैंने H2S में क्या डाला, Cl2 डाल दिया, H2S में मैंने क्या डाला, Cl2 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl और सल्फर। अब तुम देखो H2S में से क्या हुआ है बेटा, H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। इसकी बात करते हैं, इसकी बात, इसमें से क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, रिमूव हो गया ना हाइड्रोजन, ठीक है। और कहाँ हो गया, हमको नहीं फर्क पड़ता कहीं पे भी ऐड हो रहा हो, ठीक है, हो जाने दो, लेकिन यहाँ से तो रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हमें सिर्फ एरो के इस साइड वाला देखना है बेटा, हमेशा एरो के इस साइड वाला देखना, लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट कैसा है, रिएक्टेंट में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट का नहीं देखना, रिएक्टेंट में क्या चेंज आ रहा है वो देखना है। तो रिएक्टेंट में H2S जो है इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, इसमें से क्या हो गया है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, हाइड्रोजन का क्या हो गया है, रिमूवल हो गया है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया, वहां पे क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। और क्या क्या बोल सकते हैं मैम, और कैसे बोल सकते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करूं, तो बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ देखो Fe2+ गिव्स Fe3+ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, मतलब ये जो एलिमेंट है Fe2+ का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था मैम, +2 था, और अब क्या हो गया है, +3 हो गया है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इंक्रीज हम क्या लिख देंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर है, ठीक है। तो ये है आपके क्या, ऑक्सीडेशन के सारे डेफिनेशंस। मतलब कि अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ O2 हो रहा है, अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें एडिशन ऑफ O2 हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन है। अगर वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन है। समझ गए। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप कोई भी रिएक्शन को पता कर सकते हो कि यार वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। समझ गए। तो ये 4 तरीके कौन कौन से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये था ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं रिडक्शन की, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो आपको अगर ऑक्सीडेशन समझ में आया तो आपको रिडक्शन भी समझ में आ जाएगा, अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ में आया तो आपको रिडक्शन भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले रिडक्शन की बात करते हैं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन O2 रिमूव हो रहा है, ठीक है, O2 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। मैं एग्जांपल लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा CuO, ठीक है, मतलब कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया है, क्या बन गया, कॉपर प्लस H2O। तो तुम सिर्फ क्या देखोगे, तुमको सिर्फ रिएक्टेंट साइड देखनी है बेटा, इस साइड देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा, याद रखना आपको प्रोडक्ट साइड नहीं देखना है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड मत देखना, रिएक्टेंट वाली साइड देखना है आपको, रिएक्टेंट वाली साइड देखना है। तो रिएक्टेंट में देखो CuO, अभी CuO जो है इसको देखो यहाँ पे क्या बन गया, Cu। तो यार CuO में से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया है ना, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, समझ गए, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। या फिर एडिशन ऑफ, क्या बोला था, एडिशन ऑफ, क्या होने वाला है, रिडक्शन में होने वाला है एडिशन ऑफ H2, क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे एडिशन किसका होता है, एडिशन ऑफ H2 भी होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ देखो, अगर मैं सिर्फ क्लोरीन को देखूँ, सिर्फ क्लोरीन को देखो बेटा, तो क्लोरीन में क्या हो रहा है, पहले सिंगल था, अब क्या हुआ, जब मैं इसको यहाँ देख रही हूँ तो ये देखो HCl, मतलब कि हाइड्रोजन ऐड हो गया, क्या हो गया है, हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, रिडक्शन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या, रिडक्शन हो रहा है, समझ गए, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं किसकी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि क्या, देखो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है +7 और यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर है +2, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या था, +7 था, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7 है। अब आप बोलोगे मैम ये ऑक्सीडेशन नंबर क्यों बोल रहे हैं, इसको तो रिडक्शन नंबर बोलना चाहिए, नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, हम उसको ऐसा क्यों बोलते हैं, वो सब अपन आगे चीजें पढ़ने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पे जो चार्ज है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, और ये रिड्यूस हो रहा है, ये किस में रिड्यूस हो रहा है, +2 में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, +2 में रिड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन के लिए अगर मैं बात करूँ, तो रिडक्शन के लिए बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन के लिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या है, पहचान है किसकी, रिडक्शन की, ये पहचान है किसकी, रिडक्शन की। इज इट क्लियर, देख लो एक बार जल्दी से देखो फटाफट से, उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ठीक है। तो रिडक्शन बेसिकली क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ सब्सटेंस, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब हो रहा है तब रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तब रिडक्शन हो रहा है, और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर जब हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। इज इट क्लियर, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक बार दोनों देख लेते हैं फटाफट से। तो बेटा अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, तो मतलब देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बात करेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जब भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होनेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कम होगा तो रिडक्शन हो जाएगा। देखो एग्जांपल देखो, Zn जो है अभी ये 0 ऑक्सीडेशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो बेटा Zn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे क्या है, +2 है, तो देखो 0 से +2 बढ़ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कॉपर का क्या है मैम, +2 है और यहाँ पे 0 है, तो देखो +2 से 0 मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे एजेंट देखो, act as what, reducing agent, it act as reducing agent, और this act as oxidizing agent, समझ गए। इसको याद करने के एक निमोनिक देख लो क्या है, ऑयल रिग याद रखना, ऑयल रिग का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इज लॉस
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लॉस की बात कर रहे हैं। और रिग का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन इज गेन, रिडक्शन मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। अगर आप इसको कॉपी में नोट करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा, क्योंकि ना आपको आगे आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी रिएक्शन होगी, आपको देखते से ही पता चलना चाहिए कि यार इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या होगा, तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या बेटा, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल चार्ज। चार्ज बेसिकली क्या है, कोई भी एटम के ऊपर चार्ज, कोई भी एलिमेंट आपको दिखेगा उसके ऊपर क्या, एक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव होगा चाहे वो नेगेटिव होगा, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज, it is a hypothetical charge of an atom would carry if all bonds were 100% ionic। मतलब कि अगर कोई भी बॉन्ड, अगर कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें जो बॉन्ड है वो क्या है, 100% आयोनिक बॉन्ड्स है। मतलब कि चार्ज ट्रांसफर से जो बॉन्ड बने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बने हैं, उसमें हर एक एटम के ऊपर जो चार्ज होगा उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब हमें ये क्या बताता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, कोई भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, एंड इट इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग रिडॉक्स रिएक्शन। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पे इसके ना कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ कोई भी आपका एलिमेंट है, अगर वो फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट मतलब अकेला वेला घूम रहा है, उसको किसी से मतलब नहीं है, उसने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करी, अभी उसने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करी, वो एकदम मस्त सिंगल लाइफ जी रहा है, सिंगल घूम रहा है। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे Fe हो गया, ये सब क्या है, देखो इन्होंने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करी। अब आप बोलोगे मैम H ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करी है, तो ये तो गड़बड़ वाली, बेटा ऐसा नहीं है, ये तो स्टेबल होने के लिए तो बॉन्ड बनाएगा ही ना। इसकी बात हो रही है कि इस H2 ने किसी और के साथ बॉन्डिंग करी क्या, इस H2 ने किसी और के साथ बॉन्डिंग करी क्या, नहीं। तो बेटा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जीरो चार्ज आ जाएगा, O2 के ऊपर जीरो चार्ज आ जाएगा, Fe के ऊपर जीरो चार्ज। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे आपको मैं वापस रिमाइंड करवाती हूँ, Zn के ऊपर क्या था, जीरो चार्ज। क्यों बोला मैंने Zn के ऊपर जीरो चार्ज, क्योंकि ये फ्री घूम रहा है, इसने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करी है, किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं करी है। सेम गोज फॉर Cu, इसने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करी है, इसलिए चार्ज क्या था बेटा, जीरो था, ठीक है। उसके बाद मोनोएटॉमिक आयंस की बात करते हैं। मोनोएटॉमिक आयंस में देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो आयन का चार्ज होता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव लिखा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1। अगर मैंने यहाँ पे Cl नेगेटिव लिखा, ठीक है, Cl नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है। तो ये मोनो का मतलब एक, मोनो एटॉमिक नंबर है ना, एक एटम है भाई साहब। तो यार यहाँ देखो प्लस, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज लिखा है तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, -1 मतलब यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, ओके। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है, ओके। फॉर न्यूट्रल कंपाउंड्स, जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैंने लिखा बेटा H2O, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसमें कोई चार्ज दिख रहा है तुमको। मैं अगर ऐसे दूसरे कंपाउंड की बात करूँ CO3 नेगेटिव, ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है बेटा, ये पूरा ओवरऑल चार्ज जो इस कंपाउंड का है वो जीरो है, तो हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो है। ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, जीरो है। यहाँ पे मैं बात करूँ ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, -2 है। ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 है। ऐसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा SO4 नेगेटिव, तो यहाँ पे ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, -2। कितना है, -2 है, समझ गए। तो सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी ले लो, ऑक्सीजन का भी ले लो, सब जब सम करोगे इसका तो जीरो ही आएगा। जब इसका सम करोगे तो -2 ही आएगा। जब इसका सम करोगे इनके सारे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर का जब सम करोगे तो -2 ही आने वाला है। समझ गए, कितना आएगा, -2 आने वाला है। क्लियर है क्या, आपको ये चीज बताइए जल्दी से। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, चार्ज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज की बात कर रहे हैं, ओके। अब बात करते हैं कुछ रूल्स की कि आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करोगे, कैसे असाइन करोगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी फ्री एलिमेंट्स हैं, जितने भी फ्री एलिमेंट्स होते हैं बेटा, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0।
कितना होता है, 0 होता है। तो जितने भी फ्री एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो O2, N2, S8 मतलब जितने भी अभी हमने डिस्कस करे H2, O2, Fe, जितने भी सिंगल घूम रहे हैं उन्होंने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करी है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए। सेकंड रूल क्या है, मोनो एटॉमिक आयंस के लिए जो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि यार मोनो एटॉमिक आयंस कोई भी होंगे उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज था तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2 हो गया, मैग्नीशियम के ऊपर अगर +2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2 हो गया, एल्यूमिनियम के ऊपर अगर +3 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +3 हो गया। समझ गए। तो ये क्या है, जो भी चार्ज है, ये सिंगल है ना, ये सिंगल है लेकिन कुछ चार्ज के साथ। सिंगल ये भी था, सिंगल क्या था, देखो ये भी सिंगल है बेटा, ये भी सिंगल ही घूम रहे थे ऐसे बढ़िया से, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं था। तो चार्ज नहीं है, अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे क्या है, देखो सब में चार्ज है तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है विथ नॉन मेटल्स। अगर हाइड्रोजन ने नॉन मेटल्स के साथ बॉन्डिंग करी है, अगर हाइड्रोजन ने नॉन मेटल्स के साथ बॉन्डिंग करी है, एग्जाम्पल देखते हैं, नॉन मेटल्स HCl, Cl क्या है बेटा, एक नॉन मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है। तो इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 हो जाएगा, वो क्या होगा, +1 हो जाएगा। वहीं अगर हाइड्रोजन ने मेटल्स के साथ बॉन्डिंग करी है, अगर हाइड्रोजन ने मेटल्स के साथ बॉन्डिंग करी है, जैसे मैंने बताया सोडियम हाइड्राइड, तब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन ये चीज है, आपको नॉन मेटल्स कौन से होते हैं बेटा, आपके राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड में तो आपके मेटल्स होते हैं, तो राइट साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, नॉन मेटल्स है, जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। तो यार बोरॉन, कार्बन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हो गए ना, आपके क्लोरीन वाले, हेलोजन्स हो गए, ये सारे क्या नॉन मेटल्स हैं। तो जब भी हाइड्रोजन ने नॉन मेटल्स के साथ बॉन्डिंग करी तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। अगर हाइड्रोजन ने मेटल्स के साथ, मेटल्स मतलब क्या, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स क्या हैं, आपके मेटल्स हैं, तो उनके साथ अगर बॉन्डिंग करी तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। रूल नंबर 4 क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, रूल नंबर 4 क्या है, अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो नॉर्मली ऑक्सीजन का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज -2, ठीक है, ऑक्सीजन का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज -2, दैट इज व्हाट, दैट इज -2, ठीक है। लेकिन अगर परऑक्साइड के साथ है, अगर परऑक्साइड के साथ है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जरा 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है, कितना हो जाएगा, -1, परऑक्साइड्स के साथ कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जैसे कि H2O2 तो कितना है यहाँ पे, -1 है, ठीक है, -1 है, और OF2 इसमें क्या है, +2 है। तो अलग अलग जगह कहीं आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा, कहीं आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा। न्यूट्रल कंपाउंड्स की अगर बात करते हैं, तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या है बेटा, 0 है। सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या है बेटा, 0 है। अब मैं बात करूं अगर पॉलीएटॉमिक आयंस की, अगर मैं बात करूं किसकी, पॉलीएटॉमिक आयंस की, तो बेटा पॉलीएटॉमिक आयंस में सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स जो भी चार्ज हो जाएगा, जैसे कि हमने बात करी थी CO3 2 नेगेटिव की, जैसे हमने बात करी थी किसकी, CO3 2 नेगेटिव की, तो कार्बन का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीजन का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसको प्लस कर देंगे तो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 आ जाएगा। ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ओवरऑल चार्ज, जो भी चार्ज है आपका -2 चार्ज था तो उसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया।
ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे NaCl की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, क्लोरीन का कितना है -1, ठीक है। यहाँ पे देखो H2SO4 की बात करते हैं, और अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है सल्फर का, अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है किसका, सल्फर का, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, देखो बेटा हाइड्रोजन का कितना होता है, जनरली बताया ना, जनरली हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा +1 ही होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या कर देंगे +1 कर देंगे, ठीक है। प्लस सल्फर का तो आपको फाइंड करना ही है +4, और ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है -2, अभी हमने देखा, देखो यहाँ पे नॉर्मली कितना होता है -2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -2 लिखा, और ओवरऑल चार्ज देखो कितना है, ओवरऑल कितना है मैम, यहाँ पे ओवरऑल 0, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो सल्फर का कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा, सल्फर का कितना आ गया बेटा +6 आ गया चार्ज। ऐसे ही KMnO4 की बात करते हैं, ऐसे ही KMnO4 की बात करते हैं, जिसमें आपको Mn का, मैंगनीज का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो पोटेशियम का कितना है +1, ठीक है, प्लस मैग्नीशियम का आपको निकालना ही है, प्लस यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दिए हुए हैं, इनटू कर देंगे इसका चार्ज कितना है -2 चार्ज है, और ओवरऑल चार्ज देखो कितना है। अगर मैं ओवरऑल चार्ज की बात करूं तो वो 0 है, ओवरऑल चार्ज कितना है 0 है। तो मैंगनीज Mn, मैंगनीज का कितना हो जाएगा +7 चार्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा, क्लियर है। NH4 पॉजिटिव की बात करते हैं, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, NH4 पॉजिटिव की बात करी, और यहाँ पे मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, नाइट्रोजन का। तो मैंने नाइट्रोजन को N लिखा यहाँ पे, और H का जनरली कितना होता है बेटा +1 ही होता है, ठीक है, +1। और यहाँ देखो हमने क्या बोला अभी, देखो कि जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ देखो बेटा नाइट्रोजन क्या है मैम, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 चार्ज है, ठीक है, क्या है +1 चार्ज। और ओवरऑल चार्ज क्या है 0 है, नहीं, ओवरऑल चार्ज है +1, ओवरऑल चार्ज कितना है +1। तो नाइट्रोजन कितना आ गया -3, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -3 हो गया, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज क्रोमियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखो Cr2O7 नेगेटिव की बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको फाइंड करूँ, मुझे किसका फाइंड करना है, क्रोमियम का। तो यहाँ पे बेटा 2 क्रोमियम है, यहाँ पे क्या है 2 क्रोमियम है, प्लस अब देखो 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, ठीक है। बस पेरोक्साइड्स के साथ डिफरेंट है, बस पेरोक्साइड्स और फ्लोराइड्स के साथ डिफरेंट है, बाकी जितने भी तुम जहां पे भी ऑक्सीजन देखोगे वहां पे -2 ही होगा, ठीक है, वहां पे -2 ही होने वाला है, इज इक्वल्स टू। अब ओवरऑल चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज है मैम -2, कितना है -2 है, ओवरऑल चार्ज कितना है -2 है, ठीक है, ओवरऑल चार्ज कितना है -2 है, क्लियर है आपको ये चीज, ठीक। तो यहाँ देखो क्रोमियम को अगर अपन निकाले, क्रोमियम का निकाले तो कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो ऐसे अपन निकालते हैं क्या, ऐसे अपन निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे क्या निकालते हैं अपन, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं भाई साहब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब क्या हुआ। तो एजेंट क्या करता है बेटा, काम करवाता है, एजेंट क्या करता है, काम करवाता है, सही है ना, कि वो काम करवा रहा है भाई साहब। अब तुम देखो कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। तो एजेंट क्या करता है, तुम सोचो, तुमने कोई एजेंट को लगवाया और तुमने बोला कि यार हमें घर दिलवाओ, तो बेटा वो अपना एकदम खून पसीना बहा के एकदम बहुत मेहनत करके तो खुद को रिड्यूस कर रहा है ताकि तुमको वो घर दिलवा सके। एजेंट्स यही करते ना, ताकि तुम्हारा काम कर दे भाई, वो काम करवा सके, इसलिए वो खुद की एनर्जी, खुद वो फोर्स, खुद वो वर्क लगा रहा है, खुद वो एकदम मेहनत कर रहा है, एनर्जी वेस्ट कर रहा है, अपनी खुद की एनर्जी का लॉस कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है ताकि तुम्हारा काम हो जाए। यही होता है ऑक्सीडाइज मतलब एजेंट का काम। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और रिड्यूस होंगे, एंड is reduced and causes another substance to oxidize। तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या करवाएंगे, दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं, खुद रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, दूसरों का क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो यार देखो causes another substance to be oxidized, तो दूसरा सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजेशन करवाते हैं।
तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो बेटा, KMnO4, K2Cr2O7, Cl2 और HNO3, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। और ये तुम पढ़ोगे क्लास 12th में, जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो वहां पे तुमको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्वर्जन में काम आते हैं कि यार एल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे तुम, कैसे करोगे उसको कन्वर्ट, ऐसे करोगे, समझ गए, ऐसे इन एजेंट्स की हेल्प लेके तुम उनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्या है बेटा, ये सारे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली करते क्या है, देखो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तुम देखो यहाँ पे कि यार मान लेते हैं कि ये क्लोरीन था, क्लोरीन की बात करते हैं, चलो यहाँ पे ये क्लोरीन है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे क्या बन गया, -1, ठीक है। देखो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो अब तुम एक चीज देख लो बेटा, क्लोरीन का स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0, और यहाँ पे क्या आ गया, -1, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, समझ गए क्या हो रहा है, देखो रिड्यूस हो गया। तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, बिल्कुल सही। गेट रिड्यूस्ड, रिड्यूस होते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो गेन इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, खुद इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद तकलीफ उठा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, सामने वाले का, दूसरे जो भी है, दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो फोर्सेस अदर स्पीशीज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए, क्लियर है। दूसरे को फोर्स करेगा ना कि तू भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर, तभी तो वो यहाँ पे गेन कर पा रहा है, समझ रहे हो। दूसरे को वो फोर्स करने वाला है कि भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। दूसरे एजेंट क्या काम करवा रहा है तुम्हारा कि यार तू ना क्या कर, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे ताकि मैं गेन करूं, और यहाँ पे मैं क्या करवा दूं, बढ़िया सा रिडक्शन करवा दूं, समझ गए, क्लियर है। तो ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मतलब क्या हुआ कि यार ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जस्ट ऑपोजिट बोल रही हूं मैं। ये भी काम करते हैं लेकिन उल्टा काम करेंगे। कैसा काम करेंगे, ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं एंड इज ऑक्सीडाइज होते हैं, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होंगे तभी तो दूसरे वाले का रिडक्शन करवा पाएंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे तभी तो दूसरे वाले का रिडक्शन कर पाएंगे, एंड कॉजेज अनदर सब्सटेंस टू बी रिड्यूस्ड। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, Zn, Fe, H2COI नेगेटिव। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये ना दूसरे का क्या करवा देते हैं, दूसरे का रिड्यूस अदर्स, ठीक है, दूसरे का क्या करवा देंगे, देखो खुद ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे का रिडक्शन करवा देंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे का रिडक्शन करवाएंगे, तो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेट्स ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसेस अदर्स, रिड्यूस कर देते हैं दूसरे को, रिड्यूस करते हैं दूसरे को, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं, समझ गए। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, द स्पीशीज हुज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद रख लो, ठीक है। द स्पीशीज हुज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसका भी बढ़ रहा है वो क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसका कम हो रहा है, जिसका डिक्रीज हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ गए, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, तो यहाँ क्लोरीन को देखो, यहाँ पे फ्री स्टेट में है, ये फ्री स्टेट में है, इसका 0। यहाँ पे क्लोरीन को देखो, ये -1 में है, ये -1 में है, ठीक है। तो यार 0 से -1 क्या हो रहा है बेटा, 0 से -1 मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये देखो ना, 0 से -1, 0 से कोई भी नंबर माइनस में जाएगा तो रिड्यूस ही हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। तो बेटा ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ गए क्या, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद Fe को देखते हैं बेटा, यहाँ पे 2+ में है और यहाँ पे +3 में, तो ये दो इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही दूसरे का देख लो, यहाँ पे जिंक जो है, इसके ऊपर देखो
कोई भी कुछ भी चार्ज नहीं है तो मतलब 0। यहाँ पे आ जाओ +2, तो देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ना, Cu2+ और यहाँ पे 0, तो 2+ से 0 मतलब क्या, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Mg यहाँ पे 0 चार्ज है इसका, यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा बेटा इसका, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे क्या है +2 चार्ज है, और सेम यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 0 चार्ज है, इधर पे आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो देखो Mg तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, यहाँ पे मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, समझ गए। तो जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 0 से +2 में आ रहा है, मैग्नीशियम 0 से +2 में आ रहा है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर आपका ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है तो वो क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ गए, ठीक है, क्लियर है। तो ये था ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमने देखा कि होता क्या है बेसिकली, कि यार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने क्या किया, साथ में मिक्स कर दिया, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब लेकिन ये कितने टाइप की होती है, तो फर्स्ट देखो कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर रहे हैं बेटा, तो देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, कंबाइन करके एक बना रहे हैं, तो A + B गिव्स AB, ये वाली रिएक्शन है। तो A + B गिव्स AB, तो ये क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि यार एक बड़ा सा बॉल है, उसको हमने टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, तो छोटे 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 बॉल बन गए, तो डीकॉम्पोज हो गया। क्या हो गया, डीकॉम्पोज हो गया। तो इतना बड़ा एक बॉल है, इतना बड़ा एक बॉल है, तो वो छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये डीकॉम्पोज हो रहा है। तो कोई भी बड़ा कंपाउंड जब डीकॉम्पोज हो रहा है छोटे 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 उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में देखो यहाँ पे जिंक और कॉपर मेटल्स है, अब इसने क्या किया, इसकी जगह ले ली, इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया खुद को, और यहाँ देखो ZnSO4 बना दिया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक मेटल जब दूसरे मेटल की जगह ले लेता है, एक मेटल जब दूसरे मेटल की जगह ले लेगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऐसे ही डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि सेम एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। सेम एलिमेंट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये O2 जो है ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई वहां पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंस कैसे करते हैं, कोई भी एक रिएक्शन है उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बैलेंस redox reaction by tracking electrons transfer through changes in the oxidation number। तो यहाँ पे हम लोग के पास ना बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं, अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, कोई भी जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। फाइनलाइज द बैलेंस, इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स, आइडेंटिफाई चेंजेस एंड असाइन द नंबर। अभी देखो कैसे करेंगे, कैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है और ये एसिडिक मीडियम में हो रही है। ठीक है, आपको लिखा रहेगा वहाँ पे कौन सी मीडियम में है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो आप H+ को ऐड करेंगे, और अगर बेसिक है तो आप OH नेगेटिव को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है। तो हमने देखो क्या किया, असाइन किया ऑक्सीडेशन नंबर। हमने क्या किया बेटा, असाइन किया ऑक्सीडेशन नंबर। क्या किया हमने, असाइन किया ऑक्सीडेशन नंबर। तो Fe2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लिखा है, Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, क्या लिखा है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, इसके चार्जेस पता चल गए, 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव, आपको इसके चार्जेस पता चल गए। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप आपको इसकी हाफ रिएक्शन लिखनी है। क्या लिखनी है, हाफ रिएक्शन जो हमने यहाँ पे लिखी। तो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, मतलब कि उसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। ओके,
और उसके बाद नेक्स्ट जो क्रोमियम की रिएक्शन है दैट इज Cr2O7, इसकी भी आपको हाफ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है मैम, लिख दी। अब आपको दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है, दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना है, इक्वल करना है, और आखिरी में आपको कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे हमारी क्लासेस में। इसके बाद मैं आपको अगर एप्लीकेशंस बताऊं रिडॉक्स रिएक्शन की, तो बेटा कहाँ कहाँ पे यूज होती है, तो आप देखो बैटरीज में आपकी रिडॉक्स रिएक्शन यूज होती है, जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आपके क्लास 12 में वो जो चैप्टर आने वाला है तो वहां पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कोरोजन में रिडॉक्स रिएक्शन होती है। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ा देना, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ब्लीचिंग में, फोटोग्राफी में, उसके बाद रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इन सब में रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो रही है, यूज हो रही है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन काम में आ रही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब क्या है, ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि यार ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो ये हो गया बेटा आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ये हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन आपको पता चल गया, रिडक्शन पता चल गया क्या होता है, एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये आपको पता चल गया। उसके बाद टाइप्स कौन कौन सी हमने पढ़े, कॉम्बिनेशन पढ़ा हमने, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, बैटरीज, कोरोजन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, तो ये सारी जगह आपको क्या मिल जाएंगी, रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिल जाएंगी। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वन शॉट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। इसके जितने भी डिटेल चीज़ें बची हैं वो हम नीव बैच में कवर करने वाले हैं, जो कि आपको पता ही है कि यार नीव बैच और शौर्य बैच अभी चल रहा है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ प्राइम बैच, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस बैच। अगर आप नीव बैच परचेस करोगे तो आपको शौर्य बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसमें हम सीईटी की तैयारी करवा रहे हैं। तो यार देर किस बात की, जल्दी से एनरोल कर लो। इसके साथ देखो ये है आपकी एमएचटी सीईटी की तत्व बुक फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, जस्ट फॉर ₹1800। अगर आपको इसको परचेस करना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। साथ ही में मौर्य बैच चल रहा है जो कि सीईटी के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, और इसी के साथ एक IBSET का स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ ही ये है वेदांतु के बहुत सारे रिजल्ट्स, और वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, पुणे में और महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़ में, और महाराष्ट्र में अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, जहाँ जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो है ना ये मजेदार वाली बात की नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को करेंगे लाइक, मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।